इंडिया का एक ऐसा स्टेट जिसके बारे में हम सबने सुना है, पर एक्चुअली उसे एक्सप्लोर बहुत कम लोग करते हैं। पर यहाँ एक अजीब सी बात है, जितना आप इस जगह को इग्नोर करते हो उतना ही ये आपको सरप्राइज कर देता है। कहीं 800 साल पुरानी दीवारें आज भी खड़ी है, कहीं ऐसी आवाज़ घूमती है जो आपको कंफ्यूज कर देगी, और कहीं ऐसी जगह है जहाँ रियलिटी और सिनेमा का डिफरेंस ही ख़त्म हो जाता है। पर सब कुछ उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इस बार मैंने डिसाइड किया, मैं सिर्फ घूमने नहीं जाऊंगी, मैं जानने जाऊंगी कि तेलंगाना के अंदर ऐसा क्या छुपा है जो लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। हाय, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हो आरती फिरस्ती, जहाँ हर जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक स्टोरी होती है। और ये है इंडिया ट्रैवल सीरीज, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के वो प्लेसेस जिन्हें लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर जो एक्चुअली अनफॉरगेटेबल होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं तेलंगाना का सफ़र टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस के साथ। पर देखना, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर मिलेगा। तेलंगाना में अगर आपको एक ऐसी प्लेस एक्सप्लोर करनी है जहाँ हिस्ट्री के साथ पीसफुल वाइब और अच्छी फोटोग्राफी दोनों मिले, तो हैदराबाद के कुतुब शाही टॉम्ब्स डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। नॉर्मली लोग चार मीनार और गोलकोंडा तक ही लिमिटेड रहते हैं, लेकिन ये प्लेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ कुतुब शाही रूलर्स के टॉम्ब्स है और हर स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर अलग फील देता है। फोटोज में ये जगह जितनी सिंपल लगती है, रियल में उसका स्केल और डिटेलिंग काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। अगर आपको काम प्लेसेस, एस्थेटिक शॉट्स या हिस्टोरिकल लोकेशंस पसंद है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगेगा, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जब लाइटिंग सॉफ्ट होती है। आफ्टरनून में हैदराबाद की हीट काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए उस टाइम अवॉइड करना बेटर रहेगा। कंफर्टेबल शूज़ पहनना बिकॉज थोड़ा वॉक करना पड़ता है, और अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो गोल्डन आवर मिस मत करना बिकॉज उस टाइम वीडियोस और फोटोज काफ़ी सिनेमैटिक आती है। अब बारी है नंबर 9 की, दुर्गम चेरुवु। अगर आपको लगता है कि हैदराबाद सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए फेमस है, तो ये प्लेस आपको कम्प्लीटली सरप्राइज कर सकता है। दुर्गम चेरुवु को सीक्रेट लेक भी कहा जाता है बिकॉज पहले ये जगह रॉक्स और फॉरेस्ट एरिया के बीच हिडन हुआ करती थी, लेकिन अब ये हैदराबाद के मोस्ट रिलैक्सिंग और मॉडर्न हैंगआउट स्पॉट में से एक बन चुका है। यहाँ आके सबसे पहले जो चीज अटेंशन ग्रैब करती है वो है ह्यूज केबल ब्रिज और लेक का व्यू। स्पेशली इवनिंग टाइम पे जब लाइट्स ऑन होती है तो पूरा एरिया काफी ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप बोटिंग एंजॉय करते हो, लॉन्ग वॉक्स पसंद है या बस सिटी के नॉइज से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो ये प्लेस परफेक्ट है। सनसेट टाइम पे यहाँ का वाइब अलग ही फील देता है, और इसी वजह से कपल्स, फैमिलीज और फोटोग्राफर्स भी यहाँ काफी आते हैं। बस वीकेंड्स पे थोड़ा क्राउड ज्यादा हो सकता है, तो पीसफुल एक्सपीरियंस के लिए वीकडे बेटर रहेगा। और अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो इवनिंग शॉट्स और ब्रिज के वाइड एंगल्स डेफिनेटली मिस मत करना। अब बारी आती है नंबर 8 की, वरंगल फोर्ट्स। तेलंगाना की हिस्ट्री को अगर किसी प्लेस ने एक्चुअल में प्रिजर्व करके रखा है तो वो है वरंगल फोर्ट। ये फोर्ट ऑलमोस्ट 800 साल पुराना माना जाता है और पहले काकतीय न्यास्टी का इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। आज भी यहाँ की जायंट स्टोन गेटवेज और ब्रोकन वॉल्स देख के इजीली इमेजिन किया जा सकता है कि ये जगह अपने टाइम पे कितनी ग्रैंड रही होगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ का आर्किटेक्चर है, क्योंकि नॉर्मल फोर्ट्स की तरह सिर्फ वॉल्स नहीं बल्कि डिटेल्स, कार्विंग्स और मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स भी देखे जाते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है या सिनेमैटिक फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, तो ये प्लेस डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी अच्छा लगता है बिकॉज हीट कम होती है और फोटोज़ भी बेटर आते हैं। बस एक बात ध्यान में रखना, आफ्टरनून में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो सकता है, इसलिए वाटर बॉटल और कंफर्टेबल शूज़ कैरी करना बेटर रहेगा। नंबर 7 पे है नागार्जुना सागर डैम, जो हैदराबाद से अराउंड 165 किलोमीटर दूर कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास पड़ता है। अगर आप हैदराबाद से रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो रफली 4 से 5 घंटे लग सकते हैं यहाँ पहुँचने में। ये प्लेस सिर्फ एक नॉर्मल डैम नहीं है,
इंडिया का लार्जेस्ट मैजनरी डैम में से एक माना जाता है। और जब आप इसका एक्चुअल साइज देखते हो तब समझ आता है कि ये इतना फेमस क्यों है। यहाँ आके लोग मेनली डैम व्यू पॉइंट एंजॉय करते हैं, बोटिंग करते हैं और नागार्जुना आइलैंड विजिट करते हैं, जहाँ एक बुद्धिस्ट म्यूजियम भी है। मानसून के टाइम जब डैम के गेट्स ओपन होते हैं तब यहाँ का व्यू काफ़ी क्रेजी लगता है और इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप मूड में हो तो ये प्लेस परफेक्ट लग सकता है, बिकॉज रूट भी काफ़ी एंजॉयबल फील देता है। बेस्ट टाइम यहाँ विजिट करने के लिए जुलाई से फरवरी तक माना जाता है। और हाँ, बोटिंग का टाइमिंग पहले चेक कर लेना, बिकॉज कभी कभी वेदर की वजह से सर्विस बंद भी होती है। नंबर 6 पे है अनंतगिरी हिल्स, और ये उन प्लेसेस में से है जहाँ पहुँचने के बाद फील होता है कि ये तेलंगाना में कैसे हो सकता है। हैदराबाद से अराउंड 80 किलोमीटर दूर विकाराबाद एरिया में लोकेटेड ये प्लेस स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिटी से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। यहाँ आपको ह्यूज माउंटेन्स या फेमस हिल स्टेशंस जैसा सेटअप नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्टली वही चीज़ इस प्लेस को स्पेशल बनाती है। फॉरेस्ट रोड्स, ग्रीनरी, स्मॉल ट्रेकिंग ट्रेल्स और मॉर्निंग फॉग मिलके पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल बना देते हैं। बहुत लोग यहाँ अर्ली मॉर्निंग ड्राइव के लिए आते हैं, बिकॉज सनराइज टाइम पे रोड और सराउंडिंग व्यू काफ़ी अमेजिंग लगता है। और इंटरेस्टिंगली ये प्लेस अभी भी उतना कमर्शियल नहीं हुआ है, इसलिए वाइब कंपैरेटिवली नेचुरल फील होती है। अगर आप लाउड टूरिस्ट स्पॉट से बोर हो चुके हो और बस हेडफोन्स लगा के नेचर एंजॉय करना चाहते हो तो अनंतगिरी हिल्स डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। बस एक सजेशन, यहाँ का एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करने वालों में से नहीं है। थोड़ा स्लो डाउन करके एंजॉय करोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 5 पे है लक्नवरम लेक, और ये वो टाइप की जगह है जहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले फ़ोन निकलता है, क्योंकि विजुअल्स लिटरली वैसे ही लगते हैं जैसे वॉलपेपर फोटोज़ में दिखते हैं। ये लेक वरंगल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और हैदराबाद से अराउंड 220 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन जो चीज़ इस प्लेस को फेमस बनाती है वो है इसका हैंगिंग ब्रिज। नॉर्मली लेक्स में बस पानी और बोटिंग होती है, बट यहाँ ब्रिज के थ्रू वॉक करते वक्त पूरा एक्सपीरियंस ही अलग फील देता है, स्पेशली जब नीचे वाटर और अराउंड स्मॉल आइलैंड दिखते हैं। बहुत लोग यहाँ सिर्फ रील्स और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए भी आते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एंगल कैमरा फ्रेंडली लगता है। और इंटरेस्टिंगली ये प्लेस अभी भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुआ है, इसलिए ओवर क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट वाली फीलिंग कम आती है। अगर आप रोड ट्रिप कंटेंट बना रहे हो या विजुअली स्ट्रॉन्ग लोकेशन सर्च कर रहे हो तो लक्नवरम लेक डेफिनेटली तेलंगाना के बेस्ट हिडन सरप्राइजेस में से एक लग सकता है। नंबर 4 पे है कुंतला वाटरफॉल, और ये वो प्लेस है जहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वाटरफॉल नहीं उसकी आवाज़ अटेंशन ग्रैब करती है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये तेलंगाना का हाईएस्ट वाटरफॉल है और अराउंड 150 फीट की हाइट से वाटर डायरेक्टली रॉक्स पे क्रैश करता है। यह इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ वाटरफॉल नहीं बल्कि उस तक पहुंचने का राउट भी है, क्योंकि पार्किंग एरिया के बाद काफ़ी स्टेप डिसेंड करने पड़ते हैं और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज होता रहता है। मानसून सीजन में इसका वाटर फ्लो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, इसी वजह से फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स स्पेशली इस टाइम पे विजिट करना प्रेफर करते हैं। और ऑनेस्टली वीडियोस में इसका स्केल उतना प्रॉपरली समझ नहीं आता जितना रियल लाइफ में फील होता है। बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, स्लिपरी रॉक्स की वजह से रिस्की एरियाज में जाके फ़ोटोज़ लेने की ट्राई मत करना, क्योंकि हर साल यहाँ एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं। अगर आपको लाउड वाटरफॉल, रॉ नेचर और थोड़ा एडवेंचरस वाइब पसंद है तो कुंतला वाटरफॉल तेलंगाना के बेस्ट एक्सपीरियंसेस में एक है। नंबर 3 पे है रामोजी फिल्म सिटी, जो हैदराबाद में लोकेटेड है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस है। यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही प्लेस पे आपको एयरपोर्ट सेट, रेलवे स्टेशन, फॉरेन स्टाइल स्ट्रीट, पैलेसेस, गार्डन्स और मूवी शूटिंग लोकेशन सब देखने मिल जाते हैं। कभी कभी जो बिल्डिंग बाहर से होटल लगती है अंदर से सिर्फ शूटिंग सेट निकलती है और वही चीज़ विजिटर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है।
बहुत सी बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज यहाँ शूट हो चुकी है, इसलिए मूवी लवर्स के लिए ये प्लेस और भी एक्साइटिंग बन जाती है। यहाँ लाइव स्टंट शोज, डांस परफॉर्मेंसेस, टॉय ट्रेन राइड्स और एडवेंचर एक्टिविटीज भी अवेलेबल है, तो फैमिली के साथ भी इजीली पूरा दिन स्पेंड किया जा सकता है। और एक यूजफुल टिप, एंट्री के बाद मैप या गाइड का यूज ज़रूर करना, बिकॉज प्लेसेस का एरिया इतना ह्यूज है कि बिना प्लानिंग के काफ़ी स्पॉट्स मिस हो सकते हैं। नंबर 2 पे है गोलकोंडा फोर्ट। और अगर हैदराबाद की हिस्ट्री को किसी एक प्लेस ने प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया है तो वो ये फोर्ट है। ये फोर्ट सिटी से अराउंड 11 किलोमीटर दूर लोकेटेड है और पहले कुतुबशाही डायनेस्टी का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। लेकिन जो चीज़ गोलकोंडा को दूसरे फोर्ट से अलग बनाती है वो है इसका स्मार्ट कंस्ट्रक्शन। फोर्ट के एंट्रांस पे अगर आप क्लैप करते हो तो उसकी साउंड काफ़ी ऊपर तक सुनाई देती है, और पहले इसी सिस्टम का यूज वार्निंग सिग्नल्स के लिए किया जाता था। फोर्ट के अंदर सीक्रेट पैसेजेस, मैसिव गेट्स, ओल्ड कैनन्स और व्यू पॉइंट्स देखने मिलते हैं, जो इमेजिन करने पे मजबूर कर देते हैं कि सेंचुरीज पहले यहाँ लाइफ कैसी होगी। और इंटरेस्टिंगली फेमस कोहिनूर डायमंड भी इसी गोलकोंडा रीजन से कनेक्टेड माना जाता है। इवनिंग टाइम पे यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है, जहाँ फोर्ट की हिस्ट्री नरेशन के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है। तो अगर पॉसिबल हो तो उस टाइमिंग के अराउंड विजिट प्लान करना वर्थ रहेगा। नंबर 1 पे है चार मीनार। और ऑनेस्टली हैदराबाद ट्रिप तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक आप यहाँ विजिट ना करो। 400 साल पुराना ये मोनूमेंट हैदराबाद की एक्चुअल आइडेंटिटी बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चार मीनार सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप ओल्ड सिटी एरिया में एंटर करते हो, एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नैरो लेन्स, बिजी मार्केट्स, फूड स्टॉल्स, बैंगल शॉप और नॉन स्टॉप क्राउड। चार मीनार के जस्ट पास फेमस लाड बाजार है, जहाँ ट्रेडिशनल बैंगल्स, पर्ल्स, परफ्यूम्स और इथनिक शॉपिंग काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली टूरिस्ट और गर्ल्स के बीच। और फूड की बात करें तो यह हैदराबाद का रियल स्ट्रीट फूड सीन देखने मिलता है। बिरयानी, कबाब्स, ईरानी चाय और डेजर्ट तक ऑलमोस्ट हर गली में कुछ फेमस मिल जाता है। नाइट टाइम पे चार मीनार लाइट्स के साथ और भी आइकॉनिक लगता है। इसी वजह से बहुत लोग इवनिंग में विजिट करना प्रेफर करते हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट टिप, यहाँ क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है तो अपने बिलोंगिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना और बार्गेनिंग करना मत भूलना, बिकॉज मार्केट में प्राइसेस यूजुअली टूरिस्ट रेट से स्टार्ट होते हैं। अगर आप तेलंगाना का कल्चर, फूड, शॉपिंग और रियल हैदराबाद वाइब एक ही जगह एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो चार मीनार डेफिनेटली नंबर 1 डिजर्व करता है। तो ये थे तेलंगाना के टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस जहां आपको हिस्ट्री, नेचर, फूड, शॉपिंग और यूनिक एक्सपीरियंसेस सब कुछ देखने मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आरती फिरोस्ती को, और कमेंट्स में बताना आप सबसे पहले कौन सी प्लेस विजिट करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंडिया ट्रैवल सीरीज के एक और नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक बाय बाय।